नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉटन फार्मा वर्ल्ड में। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे फार्मेसी करियर रोड मैप 2026 की, यानी 2026 में फार्मेसी फील्ड में कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, किस कोर्स के बाद क्या स्कोप है, सैलरी कितनी मिल सकती है और कैसे आप अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फार्मेसी फील्ड में फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। न्यू मेडिसिन, हॉस्पिटल, रिसर्च लैब, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स और हेल्थ केयर स्टार्टअप की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया दुनिया का एक बड़ा फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है और आने वाले सालों में स्किल्ड फार्मेसी प्रोफेशनल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। ट्वेल्थ के बाद क्या करें? सबसे पहला सवाल, ट्वेल्थ के बाद क्या करें? अगर आप अभी ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम में हैं तो फार्मेसी में करियर बनाने के लिए मेनली दो पॉपुलर कोर्सेज हैं। पहला डी फार्मा, दूसरा बी फार्मा। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दूंगा। डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें ट्वेल्थ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए और बायो या मैथ में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है। इसमें जल्दी आपको जॉब मिल सकती है और प्रैक्टिकल फील्ड की नॉलेज हो सकती है, क्योंकि ये 2 साल का है। अब हम बात करते हैं बी फार्मा। बी फार्मा का मतलब है बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें भी ट्वेल्थ में PCM या PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंपल्सरी है। बैचलर बैच होता है जो हायर रोड चाहिए, हायर करियर रोड जैसे इंडस्ट्री में या रिसर्च में या मैनेजमेंट चाहिए आपका काम करना है तो उसके ये आपका ज़रूरी होता है। अब हम बात करने वाले हैं डी फार्मा और बी फार्मा में क्या अंतर है, कौन सा बेटर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा आपका जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपको फार्मेसी का लाइसेंस मिल जाता है और जिससे चलते आप मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल फार्मेसी और गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं बी फार्मा। बी फार्मा का मतलब है इंडस्ट्री में ज़्यादा वैल्यू बी फार्मा की है। इससे आप रिसर्च में, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, रेगुलेटरी अफेयर जैसे फील्ड में जा सकते हो। इसके बाद आप फ्यूचर में एम फार्मा और MBA भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हायर लेवल पोजीशन चाहते हैं तो बी फार्मा बेटर ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डी फार्मा भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होगा और कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में और लाइसेंस के बारे में। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है जो मेडिकल स्टोर चलाने और फार्मासिस्ट की जॉब करने के लिए ज़रूरी होता है।
अब हम बात करेंगे जो करियर ऑप्शन इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में हमारे क्या क्या करियर ऑप्शन है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। नहीं, करियर ऑप्शन फार्मेसी में हम बात है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की करियर ऑप्शन इसमें क्या क्या है। तो इसमें पहला करियर ऑप्शन होता है कम्युनिटी फार्मेसिस्ट या मेडिकल स्टोर। आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या किसी फार्मेसी में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। आपको इसमें स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 तक के बीच में मिल सकती है पर मंथ। ऑन बिजनेस में इनकम और ज़्यादा हो सकती है। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा इनकम हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल में मेडिसिन मैनेज करना, पेशेंट को गाइडेंस देना और डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 to 40,000 के पर मंथ के बीच में रहती है। तीसरा ऑप्शन रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ा करियर एरिया है। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पहला प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें फ्रेशर की सैलरी 20,000 to 45,000 के बीच पर मंथ के बीच में रहती है। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ करती है। चौथा ऑप्शन है आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम MR भी कहते हैं। डॉक्टर को मेडिसिन प्रमोट करना और फार्मास्यूटिकल कंपनी का ट्रेड हैंडल करना होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। इसमें सैलरी पर इंसेंटिव दोनों मिलता है। इसमें अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी हाई होती है। इसमें हमारे पैसे सबसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स। इसमें हमें न्यू मेडिसिन और ट्रीटमेंट की टेस्टिंग काम करना होता है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, फार्माकोविजिलेंस एग्जीक्यूटिव। इसमें हमारी सैलरी 25,000 to 60,000 पर मंथ के बीच में रहती है। और इसमें एक और हमारे ये बढ़िया ऑप्शन होता है कि फॉरेन में अपॉर्चुनिटी भी इससे ये हमारे ये वही है। आप चाहो तो फॉरेन में जाके भी इसकी जॉब कर सकते हो। छठा ऑप्शन है फार्माकोविजिलेंस। इसमें आपको मेडिसिन से साइड इफेक्ट और सेफ्टी मॉनिटरिंग का काम करना पड़ता है। इसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी दवाई से कितने साइड इफेक्ट है, क्या क्या उससे ये ज़रूरी है, क्या नहीं है ज़रूरी। ये इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है फील्ड। इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मिल सकती है। सातवां ऑप्शन है मेडिकल कोडिंग। हेल्थ केयर में रिकॉर्ड को स्टैंडर्ड कोड में कन्वर्ट करना होता है। फार्मेसी स्टूडेंट के लिए अच्छा अट्रैक्टिव करियर है। ये रिमोट जॉब और इंटरनेशनल कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें अब चौथा है हायर स्टडी का। इसमें ऑप्शन बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा है। अगर आप और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो तो हायर स्टडी कर सकते हो, जैसे M.Pharma, स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एट्सेट्रा। PharmD, क्लिनिकल फार्मेसी और पेटेंट केयर फोकस कोर्स। MBA इन फार्मा मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल के लिए PG डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल कोडिंग एट्सेट्रा। पाँचवा जॉब गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। फार्मेसी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी पॉपुलर है। आप अप्लाई कर सकते हैं
ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, AHIT फार्मासिस्ट, आर्मी एंड डिफेंस फार्मेसी और सबसे ज़्यादा बढ़िया एम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इन जॉब में जॉब सेक्रेटरी, सैलरी और बेनिफिट काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हम बात करने थी इससे हमें कौन सी करनी चाहिए जिससे हमें इससे फार्मेसी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स भी डेवलप करनी होगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम वर्क, पेटेंट काउंसिलिंग स्किल, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज। ये स्किल आपको जॉब में सिलेक्शन और करियर ग्रोथ दोनों में हेल्प करेगी। 2026 में कुछ फार्मेसी करियर स्पेशली ट्रेंड में रहेंगे, जैसे फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कोडिंग, हेल्थ केयर डाटा मैनेजमेंट, डिजिटल फार्मेसी एंड ई फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड करियर चाहते हैं तो इन फील्ड पर फोकस कर सकते हैं, और अगर आप फार्मेसी फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो ये पॉइंट याद रखिए। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस कीजिए, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए, न्यू स्किल कीजिए, सीखते रहिए, नेटवर्किंग और इंडस्ट्री अपडेट फॉलो कीजिए। सिर्फ डिग्री नहीं, अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों, ये था फार्मेसी करियर रोड मैप 2026। फार्मेसी में फील्ड में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, बस आपको सही डायरेक्शन, स्किल और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल यदि हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रोशन फार्मा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।